नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज आईआरसीटीसी शेयर का एनालिसिस करेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 12 अप्रैल को 3.39% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1057.65। तो दोस्तों आईआरसीटीसी शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक लगभग पिछले 3.25 महीने का एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ था चार्ट का, तो इस स्विंग हाई को ये ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा है? बिकॉज देखिए ये स्टॉक लगभग पिछले जनवरी महीने में 20 तारीख को देखिए इस लेवल पे आके हिट किया था। ओके, तो यहाँ पर हिट करने के बाद देखिए एक बहुत बढ़िया बियरिश कैंडल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इस लेवल पे सेलर एक्टिव हो चुका था और ये स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन के तरफ काम किया था इस जनवरी महीने में। तो इसके बाद क्या हुआ है? चार्ट क्या क्या है देखिए यहाँ पर, ये जो लेवल इस लेवल पे सपोर्ट पाया है, ये लगभग 871 का लेवल है। तो स्टॉक देखिए नीचे के तरफ इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पर से जो रिजेक्शन पाया है, इस रिजेक्शन के साथ देखिए यहाँ पर आगे सपोर्ट पाया है। प्रीवियसली देखिए इस लेवल पे सपोर्ट पाके एक हैमर कैंडल दिख रहा है और फिर देखिए कंसोलिडेशन दिखाते हुए फिर से 807 इसी लेवल पे सपोर्ट पा चुका था। और देखिए यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक फाइनली देखिए ये जो स्विंग हाई लेवल था, इस लेवल को देखिए यहाँ पर टच करके एक बिल्डअप कर रहा था और इस बिल्डअप के साथ स्टॉक ने क्या किया है, इस चार्ट का इस प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल को फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा है? देखिए थोड़ा पीछे आइए, तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है? अगर आप इस चार्ट को देखेंगे प्रीवियसली एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। देखिए एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पर अप मूवमेंट दिख रहा है। ये लगभग 700 इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट दिखाया था, इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका था और इस अप मूवमेंट के पीछे देखिए कौन जिम्मेदार है? इतना बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का, ये जिम्मेदार है जिसके साथ ये स्टॉक में एक शानदार अप मूवमेंट आ चुका था और इस अप मूवमेंट दिखाने के बाद पिछले 3.25 महीने से यहाँ पर एक शानदार कंसोलिडेशन हो रहा था और फाइनली इस कंसोलिडेशन से स्टॉक देखिए इस प्रीवियस जो स्विंग हाई लेवल इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए इतना एक स्टॉक जब कोई एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर इस चार्ट फिर से ब्रेकआउट आता है, इसका स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। इसका चांस बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। ओके, तो इस देखिए इस स्टॉक में एक शानदार फ्लैग पैटर्न क्रिएट करते हुए स्टॉक इस फ्लैग पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा के निकल रहा है। यहाँ पर जो अप मूवमेंट आया है, इस अप मूवमेंट के साथ फाइनली इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को, जिस लेवल से एक बहुत बढ़िया बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ था, ओके, तो पिछले जनवरी महीने में, तो इस जोन को भी ये ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये दोस्तों एक बहुत बढ़िया बुलिश साइन हो सकता है इस चार्ट के लिए। और देखिए इस तरह से जब कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और रिजेक्शन पॉइंट और सप्लाई जोन जो भी कहे, इस लेवल को जब कोई चार्ट ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, तो दोस्तों फिर से और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, स्टॉक में एक बहुत बढ़िया रैली आ चुका था। ये जो हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था लगभग देखिए ये लगभग 1270 प्लस यहाँ पर हाई टच किया था 2021 अक्टूबर महीने में। तो इस हाई से चार्ट में क्या दिख रहा है? एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिख रहा है। डाउनफॉल के साथ देखिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर मूव किया था और डाउन ट्रेंड दिखाते हुए स्टॉक में देखिए एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है? देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 568-70 के करीब। तो इस लेवल पे देखिए स्टॉक ने एक शानदार तरीके से बॉटम क्रिएट किया है और इस बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद देखिए इसका सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है। ओके, और फाइनली इस लेवल से स्टॉक में बुलिश पैटर्न दिख रहा है और बायर इस चार्ट में पावरफुल होना शुरू किया है। तो जिसके साथ क्या हुआ है, चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक
ये जो लेवल हमने जो बोला 700 710, इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट दिखाया था दोस्तों, इस ब्रेकआउट के साथ ही चार्ट में फ्लाइंग दिख रहा है और नीचे देखिए एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से जब कोई वॉल्यूम चार्ट में दिख रहा होता है जिसके साथ एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है, देखिए इतना बढ़िया शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर और इस क्लस्टर के साथ देखिए इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद स्टॉक क्या किया है, यहाँ पर देखिए इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे यहाँ पर शानदार एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है और इस तरह सा पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। देखिए एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक 2-3 महीने का अगर कंसोलिडेशन आ जाता है और उसके बाद अगर इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिखाता है, देखिए इसके जो ऊपर का तरफ जो ये जो लेवल जो कि एक रिएक्शन पॉइंट था, तो और देखिए वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके अगर इस चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर तो एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो ही सकता है। ओके, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्यों की क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर एक लेवल से क्या हुआ है, सेलर एक्टिव हुआ है जिसके कारण चार्ट में एक डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर देखिए बायर और सेलर का पावर सेम हो गया जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होता है और उसके बाद बायर जीतना शुरू करता है जो कि इस लेवल से देखिए इस ब्रेकआउट के साथ एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट आ रहा है। और फाइनली जिस एरिया पे देखिए ये जो साइकोलॉजिकल एरिया जहाँ पर सेलर बहुत बढ़िया तरीके से सेलिंग किया था, हावी हुआ था चार्ट में, जिसके कारण इस चार्ट का जो प्राइस को नीचे डाउन मूव दिखाने के लिए सक्षम हो चुका था। फाइनली इस पॉइंट पे जो सेलर है इसके इस देखिए ये जो सेलर यहाँ पर बैठा हुआ था, ओके, इस सेलर को फाइनली बायर ने हरा चुका है जिसके कारण देखिए स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये जो लेवल यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका हम नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेवल इस लेवल से हम देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट है लगभग 28.9% का टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता है, ये कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है ये लगभग 1328.30 के करीब और देखिए क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंट का टारगेट हो रहा है, लगभग 26% का करीब टारगेट दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो टारगेट 1327 और 8 और 30 का करीब, तो इस 25% प्लस 26% का करीब टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम देना होगा। ओके, और दोस्तों देखिए 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा दिख रहा है। बट एक चीज़ हमने जो हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूँ, आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटीड नहीं होता है। देखिए ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। जो लोग गारंटी देता है दोस्तों, जो गारंटी बोलता है वो फ्रॉड होता है, कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉशन लेवल भी होना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर फास्ट कॉशन लेवल होगा 975। तो दोस्तों चार्ट में इस 975 ये दोस्तों इस चार्ट का एक वाइटल कॉशन लेवल का तरफ मानना होगा। बाई चांस स्टॉक अगर नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे अगर 975 के नीचे चला जाए तो दोस्तों इस चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है और इस लेवल को भी रेजिस्टेंस बार बार फेस कर सकता है। और फाइनली दोस्तों देखिए इस चार्ट में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है, इसका जो लो, बाई चांस इस लो को भी अगर इस चार्ट नीचे आके ब्रेकडाउन देखा देता है तो दोस्तों इस क्लोजिंग प्राइस से तो बहुत बढ़िया करेक्शन आ ही जाएगा और ये स्टॉक बहुत बढ़िया डाउन टेन में भी जा सकता है, एक डाउन मूव शुरू हो सकता है। बट इस तरह का सीनरियो चार्ट ये दोस्तों देखिए नीचे आके इसका जो वाइटल कॉशन लेवल होगा 975, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाएगा, इस तरह का सीनरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ लगभग 26% का टारगेट ये दोस्तों अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।